हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है और उसका हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, लेकिन वो जानने के पहले हम लोग पहले जानेंगे कोलिजन क्या होता है। तो कोलिजन का मतलब होता है द टर्म कोलिजन रेफर टू द फेनोमेना इन विच टू बॉडी कोलाइड एंड देयर वेलोसिटी चेंज। कोलिजन आप लोग अपने दैनिक जीवन में हमें बहुत जगह कोलिजन देखे होंगे। जब दो बॉडी आपस में टकराता है तो आप लोग बोलते हैं उसको एक्सीडेंट, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको बोलेंगे कोलिजन। लेकिन कब? जब दो बॉडी आपस में टकराएगा और टकराने के बाद दोनों बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर जाए तो हम लोग बोलेंगे उसको कोलिजन। कोलिजन क्या है? तो यह एक ऐसा फेनोमेना है, यह एक ऐसा घटना है जिसमें दो बॉडी आपस में टकराता है और टकराने के बाद दोनों बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर जाता है। देखिए यहाँ पर बॉल जो है जाके दूसरे बॉल से टकराएगा, देखिएगा दोनों बॉल का वेलोसिटी जो होगा ना चेंज हो जाएगा। ये बॉल टकराने के बाद रुकेगा नहीं, दोनों का वेलोसिटी, सारा बॉल का वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कोलिजन। जब दो बॉडी आपस में टकराए और दोनों का वेलोसिटी टकराने के बाद, कोलिजन होने के बाद चेंज कर जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे कोलिजन। ठीक है, टकराने के बाद अगर वेलोसिटी चेंज कर जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे कोलिजन। हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कोलिजन होने के पहले जितना मोमेंटम होगा, कोलिजन होने के बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा। यानी कि दोनों बॉडी का मोमेंटम जितना होगा कोलिजन के पहले, उतना ही मोमेंटम होगा दोनों बॉडी का कोलिजन के बाद। इसको हम लोग डिराइव करके देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किए हैं। पहला ऑब्जेक्ट का हम लोग नाम दे देते, मास दे देते हैं m, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास देते हैं m डैश। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट u डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बॉडी ए का वेलोसिटी ज़्यादा होगा कि बॉडी बी का वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि बॉडी ए का वेलोसिटी ज़्यादा होगा बॉडी बी से, तब ना बॉडी ए बॉडी बी से जाके टकराएगा। यदि बॉडी बी का वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगा तो बॉडी बी तो और आगे चल जाएगा, बॉडी ए तो बॉडी बी से टकरा ही नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग देखेंगे बॉडी ए का वेलोसिटी ज़्यादा है बॉडी बी से, तब ना बॉडी ए बॉडी बी में जाके टकराएगा। इसलिए हम लोग दे दिए यू जो होगा बॉडी ए का जो वेलोसिटी होगा वो बॉडी बी के वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। फिर हम लोग इसी तरह ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, मास सेम रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर लेंगे आफ्टर कोलिजन, यानी कि टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगा। तो बॉडी ए का वेलोसिटी हो जाएगा v और बॉडी बी का वेलोसिटी हो जाएगा v डैश। अब बताइए, जब आप किसी को धक्का देते हैं, कोई आदमी दौड़ रहा है और आप भी उसके पीछे दौड़ रहे हैं, अगर आप उसको धक्का देंगे तो उसका जो वेलोसिटी है हल्का सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपका वेलोसिटी हल्का कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉडी बी का वेलोसिटी बॉडी ए से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा v डैश ग्रेटर देन v। शुरू में देखें बिफोर कोलिजन बॉडी ए ज़्यादा था, और आफ्टर कोलिजन जब देखेंगे तो बॉडी बी का वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बिफोर कोलिजन बॉडी ए का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, आफ्टर कोलिजन बॉडी बी का वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, हम लोग कंसीडर किया क्या किए, हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे लिख के। ठीक है, हम लोग कंसीडर किए पहले m और m डैश क्या था, तो मास ऑफ टू बॉडीज a एंड b, दो बॉडी का मास था। ठीक है, और फिर u एंड u डैश क्या था, u और u डैश, तो वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले का वेलोसिटी था दो बॉडी का। ठीक है, फिर v और v डैश क्या है, v एंड v डैश, तो वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद का वेलोसिटी था। ठीक है, दो बॉडी आपस में टकराया तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगा वो v और v डैश होगा। ठीक है, आप m1 m2 भी करके मान सकते हैं, हम यहाँ पर m और m डैश करके माने। देखिए, अब जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा दो बॉडी का बिफोर कोलिजन, हम बताए थे मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं, p इज इक्वल टू m इंटू v। तो जो दो बॉडी का मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, p इज इक्वल टू होगा mu प्लस m डैश u डैश। बॉडी ए का भी लिए मोमेंटम और बॉडी बी का भी। हम लोग टोटल लीनियर मोमेंटम का बात किए बिफोर कोलिजन, तो बॉडी ए का मोमेंटम हो गया mu और बॉडी बी का मोमेंटम हो गया m डैश और u डैश। हम लोग टोटल लीनियर मोमेंटम का बात करेंगे दो बॉडी का आफ्टर कोलिजन। जब आफ्टर कोलिजन बात करेंगे तो हो जाएगा mv प्लस m डैश v डैश। ठीक है, अब देखिए हम लोग को दिखाना है कि ड्यूरिंग कोलिजन जब दोनों बॉडी आपस में टकराएगा तब क्या होता है। देखिए, बॉडी ए लिए और बॉडी बी लिए, तो बॉडी ए जो है बॉडी बी से टकराया तो बॉडी ए जो है बॉडी बी पे फोर्स लगाया। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जितना आप एक्शन कीजिएगा अपोजिट इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। तो जब बॉडी ए बॉडी बी पे एक्शन किया तो बॉडी बी भी बॉडी ए पे रिएक्शन करेगा।
देखिए बॉडी ए फोर्स लगाया एफ, तो बॉडी बी भी फोर्स लगा रहा है एफ डैश। तो यहाँ पर क्या गया है, एफ एक्सर्टेड फोर्स, एफ क्या है तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बॉडी ए के द्वारा बॉडी बी पर। एफ देखिए कोई फोर्स है जो बॉडी ए के द्वारा बॉडी बी पे लगाया जा रहा है, ठीक है। एफ कोई फोर्स है जो बॉडी ए के द्वारा बॉडी बी पे लगाया जा रहा है, ठीक है। तो बॉडी ए के द्वारा बॉडी बी पे फोर्स लगाया जा रहा है। फिर एफ डैश भी एक कोई ऐसा फोर्स है जो बॉडी बी के द्वारा बॉडी ए पे लगाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे ये बॉडी ए के द्वारा बॉडी बी पे फोर्स लगाया गया है। सो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, तो हमको निकालना है कि समय के साथ बॉडी ए का कितना लीनियर मोमेंटम चेंज किया। तो बॉडी ए का लीनियर मोमेंटम हम लोग निकाल रहे हैं, तो बॉडी ए का लीनियर मोमेंटम हो गया एम भी माइनस एम यू अपॉन टी। अब एम भी माइनस एम यू हम लोग काहे लिए, तो देखिए हम लोग को बॉडी ए का लीनियर मोमेंटम निकालना है, ठीक है, समय के साथ जो चेंज किया। तो बॉडी ए में पहले था यू वेलोसिटी, लेकिन जब टकराया तो उसके बाद हो गया वेलोसिटी भी, इसलिए हम लोग लिए एम भी माइनस एम यू अपॉन टी। ये हो गया एक्शन। अगेन एफ डैश हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए। अब बॉडी बी के द्वारा भी बॉडी ए पे फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, आपको बताना है कि बॉडी बी का कितना मोमेंटम चेंज किया टाइम के साथ, ठीक है। हम लोग देखेंगे बॉडी बी का मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हुआ था एम डैश बी डैश, और जो इनिशियल मोमेंटम था वो था एम डैश यू डैश अपॉन टी। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार जानते हैं, क्या जानते हैं, तो यही जानते हैं कि ऑल एक्शन इज इक्वल इन द अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस रिएक्शन, ठीक है। एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। अब एक्शन है एम भी माइनस एम यू अपॉन टाइम, और जो रिएक्शन है वो हो जाएगा माइनस एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन अपॉन टाइम, ठीक है। देखिए नीचे टी है दोनों तरफ, तो टी को कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा एम भी माइनस एम यू इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एम डेस भी डेस प्लस एम डेस यू डेस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो एम यू प्लस एम डेस यू डेस। देखिए हम लोग यू वाले टर्म को एक तरफ ले आए हैं, तो एम यू प्लस एम डेस यू डेस इज इक्वल टू एम बी प्लस एम डेस भी डेस, और भी वाले टर्म को एक तरफ कर दिए। तो हम लोग यहाँ से पता चल गया टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन, ठीक है। यहाँ पर आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, एम यू प्लस एम डेस यू डेस को हम लोग एक तरफ किए हैं और एम भी प्लस एम डेस भी डेस को एक तरफ किए हैं। हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विथ अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। देखिए आपको पिस्टल जो बुलेट है, पिस्टल के अंदर जो बुलेट है उसका मास दे दिया गया है 20 ग्राम, और जो फायर करने के बाद जो बुलेट का वेलोसिटी है वो 150 मीटर पर सेकेंड है, और जो पिस्टल का मास है वो 2 kg। हम लोग जब मास इज इक्वल टू हम लोग को बुलेट का मास पता चल गया 20 ग्राम, जब हम लोग इसको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग आएगा 0.02 kg। देखिए कैसे 1000 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1 kg, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 kg, ठीक है। और जब आप 20 ग्राम का निकालिएगा तो आपको मिलेगा 0.02 kg, ठीक है। अब देखिए यू ले लिए हम लोग 0 मीटर पर सेकेंड। अब बोलिएगा अब 0 मीटर पर सेकेंड कैसे लिए, देखिए जब फायर नहीं किया गया था तो बुलेट और पिस्टल दोनों रेस्ट में था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, यू 0 हो गया। और वी है, वी क्या है, तो बुलेट का फाइनल वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। एम डेस क्या है, तो पिस्टल का वेलोसिटी, पिस्टल का मास है 2 kg। यू डेस क्या है, तो देखिए शुरू में तो पिस्टल भी रेस्ट में था, तो पिस्टल का भी आपका पिस्टल का भी क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। और आपको बताना है कि पिस्टल का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो फॉर्मूला आपका हम लोग जानते हैं एम यू प्लस एम डेस यू डेस इज इक्वल टू एम भी प्लस एम डेस भी डेस, ठीक है। अब एम का वैल्यू को पुट कर दीजिए, अब यू आपको दिया हुआ है 0, फिर एम डेस का वैल्यू को पुट कीजिए और यू डेस का भी वैल्यू दिया गया है 0, ठीक है। अब फिर इक्वल टू एम का वैल्यू को पुट कीजिए, और जो बुलेट का फाइनल वेलोसिटी दिया गया है वो दिया गया है 150, तो 150 को पुट कीजिए। आपको पिस्टल का वेलोसिटी मास पता है 2 kg और वेलोसिटी आपको पता नहीं है, तो पुट कीजिए तो आएगा 2 वी डेस इज इक्वल टू -3। तो आप वी डेस जब निकालिएगा तो आपको आ जाएगा इक्वल टू -1.75 मीटर पर सेकेंड।